नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी इस वक्त सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। वजह यह है कि आज सर्राफा बाजार में ऐसा बदलाव देखने को मिला है जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को चौंका कर रख दिया है। सोने और चांदी की कीमतों में आज जोरदार गिरावट दर्ज की गई है और यही गिरावट आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आज सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी कटौती देखने को मिली है और वो कौन सा नया सरकारी फैसला या नियम है जिसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर मार्केट पर पड़ रहा है। क्या यह गिरावट कुछ समय की है या फिर आने वाले महीनों में इससे भी नीचे भाव देखने को मिल सकते हैं? क्या यह खरीदारी का सही मौका है या अभी थोड़ा इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। कल्पना कीजिए, अगर आने वाले दिनों में सोना और चांदी अचानक सस्ते हो जाएं और आपको निवेश या खरीदारी का एक शानदार मौका मिल जाए, तो क्या आप इस अवसर को छोड़ना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई बड़ी हलचल ने कीमती धातुओं की दिशा बदल दी है और अब बाजार में एक नया माहौल बनता दिखाई दे रहा है। अमेरिका से आई ताजा आर्थिक गतिविधियों और वैश्विक तनाव के चलते सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिसने निवेशकों और खरीदारी करने वाले लोगों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म गोल्ड इनसाइट इंडिया में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या निवेश के सही अवसर की तलाश में हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, भू राजनीतिक तनाव और बड़े देशों के वित्तीय फैसलों का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से इन दोनों कीमती धातुओं में लगातार तेजी और गिरावट का दौर जारी है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कि हाल ही में सोने और चांदी की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और आने वाले दिनों में इनकी कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। क्या यह गिरावट अस्थायी है या आगे और कमजोरी देखने को मिल सकती है? इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको आपके शहर के अनुसार आज के 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा दामों की जानकारी देंगे, जिससे आपको खरीदारी का सही निर्णय लेने में मदद मिल सके। इसके अलावा हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि सोना और चांदी की कीमतें और कितनी नीचे जा सकती हैं और बाजार में सस्ती कीमतों का यह दौर कब तक जारी रह सकता है। निवेश के नजरिए से यह भी जानना बेहद जरूरी होता है कि सही समय पर एंट्री कब लेनी चाहिए और किस रणनीति के साथ निवेश करना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद साबित हो सकता है। इसीलिए अगर आप आने वाले समय में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझना आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकता है। बाजार हमेशा अवसर और जोखिम दोनों साथ लेकर चलता है। जो लोग सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, वही लंबे समय में अच्छा लाभ कमा पाते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बाजार के मौजूदा ट्रेंड, संभावित भविष्य की चाल और निवेश से जुड़ी जरूरी रणनीतियों के बारे में आसान और स्पष्ट भाषा में समझाएंगे, ताकि आप किसी भी तरह की जल्दबाजी या गलत निर्णय से बच सके। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहते हैं। आपके अनुसार मौजूदा समय में सोने की सही और संतुलित कीमत क्या होनी चाहिए? अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी सोच और अनुभव दूसरे दर्शकों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और गोल्ड इनसाइट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि सोने और चांदी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप बाजार के हर बदलाव से हमेशा अपडेट रह सकें। जरा सोचिए, जब बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आती है और कीमती धातुओं के दाम तेजी से नीचे आते हैं, तो वही समय समझदार खरीदारों और निवेशकों के लिए सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। इस समय सोना और चांदी दोनों ही ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर छोटा बदलाव आने वाले ट्रेंड की दिशा तय कर सकता है। इसीलिए आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, खासकर अगर आप इस शादी के सीजन में गहने बनवाने या निवेश की योजना बना रहे हैं। तो चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा बाजार भाव क्या चल रहा है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्तमान में 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 255 रुपए के आसपास चल रहा है। वहीं 8 ग्राम चांदी का भाव करीब 2040 रुपए के आसपास बैठता है। 10 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 2550 रुपए
रुपये के स्तर पर बनी हुई है और 100 ग्राम चांदी का भाव करीब 25,500 रुपये के आसपास देखा जा रहा है। अगर बड़े निवेश की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी का भाव लगभग 2,55,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर पिछले एक सप्ताह का ट्रेंड देखा जाए तो चांदी की कीमतों में बेहद बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। एक समय ऐसा था जब चांदी करीब 3,95,000 रुपये से 4 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही थी, लेकिन 8 फरवरी तक इसमें भारी गिरावट देखने को मिली और कीमतें लगभग 2,55,000 रुपए प्रति किलो तक फिसल गईं। इतनी बड़ी गिरावट ने बाजार में खरीदारी का माहौल बना दिया है और खासकर शादी के सीजन में गहने बनवाने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह एक आकर्षक अवसर बन सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या महंगे। वरिष्ठ विश्लेषकों की राय के अनुसार अगर हम हालिया ट्रेंड का विश्लेषण करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग $4,700 से $5,000 की रेंज में मजबूती के साथ कंसोलिडेट करता दिखाई दे रहा है। कई बार कीमतों में गिरावट आई, लेकिन हर गिरावट के बाद मजबूत खरीदारी देखने को मिली। यह संकेत देता है कि बाजार में निचले स्तरों पर मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है और निवेशक हर गिरावट को अवसर के रूप में देख रहे हैं। अगर MSCX के आंकड़ों पर नजर डालें तो वहां भी सोना लगभग 14,900 रुपये से 15,000 रुपये के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के नीचे स्थिर नहीं रह पा रहा है। जैसे ही कीमतें इस स्तर के आसपास पहुंचती हैं, फिजिकल खरीदारी और निवेश मांग दोनों सक्रिय हो जाती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाजार में सोने की बुनियादी मांग अभी भी मजबूत है और गिरावट सीमित रह सकती है। अब अगर वैश्विक कारकों की बात करें तो चीन की भूमिका इस समय बेहद महत्वपूर्ण बनी हुई है। चीन लगातार 15वें महीने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा सोने की खरीदारी में लगातार बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अभी भी सोने को एक सुरक्षित निवेश विकल्प मान रही हैं। केंद्रीय बैंकों की यह लगातार खरीदारी सोने के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है और लंबे समय में कीमतों को समर्थन दे सकती है। इसके साथ ही भू राजनीतिक तनाव भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में बातचीत जरूर हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह बयान दिया गया कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर 25% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इस तरह के बयान और वैश्विक राजनीतिक तनाव निवेशकों में अनिश्चितता पैदा करते हैं और ऐसे माहौल में निवेशक आमतौर पर सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों की ओर रुख करते हैं। कुल मिलाकर मौजूदा बाजार की स्थिति यह संकेत दे रही है कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन मजबूत वैश्विक मांग और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी सोने और चांदी दोनों को दीर्घकाल में समर्थन प्रदान कर सकती है। इसलिए जो लोग खरीदारी या निवेश की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह समय रणनीति और धैर्य के साथ निर्णय लेने का है। कल्पना कीजिए कि जब दुनिया के बड़े देशों के बीच तनाव बढ़ता है, जब सैन्य गतिविधियां अचानक तेज हो जाती हैं और वैश्विक माहौल अनिश्चितता से भर जाता है, तब निवेशकों का भरोसा सबसे पहले किस चीज पर जाता है? ऐसे समय में सोना हमेशा से सुरक्षित सहारा माना जाता रहा है और वर्तमान वैश्विक हालात एक बार फिर यही कहानी दोहरा रहे हैं। इस समय बाजार जिस दौर से गुजर रहा है वह निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। यूरोप में इस समय अचानक हलचल देखने को मिली है। पोलैंड के दक्षिण पूर्वी एयरस्पेस को सैन्य गतिविधियों के कारण अचानक बंद कर दिया गया और वहां नेटो के विमानों की सक्रियता देखी गई। यह घटनाक्रम सीधे तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव से जुड़ा माना जा रहा है। जब भी यूरोप में इस तरह की सैन्य गतिविधियां बढ़ती हैं तो वैश्विक निवेशकों के मन में असुरक्षा का माहौल बनता है और ऐसे समय में सोने की मांग तेजी से बढ़ जाती है। इतिहास गवाह रहा है कि भू राजनीतिक तनाव के समय सोने में घबराहट वाली खरीदारी बढ़ जाती है और कीमतों को मजबूती मिलती है। अगर अब टेक्निकल दृष्टिकोण से बाजार को समझें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना लगभग $4,800 से $4,900 की रेंज में मजबूती के साथ कंसोलिडेशन करता दिखाई दे रहा है। यह संकेत देता है कि बाजार अब भी संतुलन बनाने की प्रक्रिया में है। अगर सोना $4,800 के ऊपर मजबूती बनाए रखता है तो आने वाले समय में कीमतों में $5,200 की दिशा में अगला बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। वहीं अगर कीमतें 4,700
$3,700 से $4,650 के नीचे स्थिर रूप से बंद होती हैं, तभी बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है। फिलहाल बाजार में ऐसा कोई स्पष्ट संकेत दिखाई नहीं दे रहा है जिससे यह समझा जा सकता है कि निचले स्तरों पर मजबूत सपोर्ट मौजूद है। अब भारतीय सर्राफा बाजार की बात करें तो आज 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी हलचल देखने को मिली है। वर्तमान में 18 कैरेट सोने के अनुसार 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 12,400 रुपए के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम सोने का भाव करीब 99,200 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,24,000 रुपए तक पहुंच चुकी है और 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 12,40,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। यह कीमतें दर्शाती हैं कि बाजार में गिरावट के बावजूद सोने की बुनियादी मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। अब सवाल उठता है कि आने वाले सप्ताह में सोना और चांदी सस्ते होंगे या महंगे। मौजूदा संकेतों को देखें तो सोना इस समय मजबूत कंसोलिडेशन फेज में नजर आ रहा है। नीचे की तरफ हर गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल रही है। भू राजनीतिक तनाव, चीन द्वारा लगातार सोने की खरीदारी और डॉलर में हल्की कमजोरी जैसे कई महत्वपूर्ण कारक सोने को समर्थन दे रहे हैं। इसी वजह से अगले सप्ताह बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है और बाजार रेंज बाउंड रहते हुए हल्की तेजी की दिशा में बढ़ सकता है। अगर चांदी की बात करें तो उसमें हालिया करेक्शन के बाद स्थिरता के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। चांदी केवल सुरक्षित निवेश ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु भी है, इसलिए इसमें तेजी और गिरावट दोनों सोने की तुलना में अधिक तेज होती है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा नकारात्मक समाचार सामने नहीं आता है तो चांदी दोबारा $80 के स्तर की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि मौजूदा बाजार सीधी रेखा में ऊपर या नीचे नहीं चलता। पहले गिरावट, फिर तेज रिकवरी और उसके बाद अचानक दबाव जैसी तरंगों में बाजार की चाल देखने को मिल रही है। इसलिए निवेशकों और खरीदारों के लिए यह समय जल्दबाजी से फैसले लेने का नहीं बल्कि समझदारी और रणनीति के साथ आगे बढ़ने का है। बाजार में उतार चढ़ाव अब सामान्य हो चुका है और जो निवेशक धैर्य और संतुलन बनाए रखते हैं वही लंबे समय में बेहतर परिणाम हासिल कर पाते हैं। जब बाजार में उतार चढ़ाव तेज हो और हर दिन कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिले तब सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। निवेश हो या ट्रेडिंग, केवल संभावित टारगेट देखकर फैसले लेना जोखिम भरा साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों को समझना बेहद जरूरी है। बाजार की चाल को समझे बिना केवल भावनाओं के आधार पर लिया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण बन सकता है। निवेश करते समय सबसे पहले अपने टाइम होराइजन को समझना चाहिए। यदि आप लंबे समय के निवेशक हैं और भविष्य को ध्यान में रखकर सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो हर बड़ी गिरावट आपके लिए एक अवसर साबित हो सकती है। वहीं अगर आप ट्रेडर हैं और मार्जिन या लीवरेज के साथ काम कर रहे हैं तो मौजूदा समय बेहद सावधानी का है, क्योंकि अचानक आने वाली गिरावट या तेजी मार्जिन कॉल को ट्रिगर कर सकती है और भारी नुकसान हो सकता है। अगर बाजार के मौजूदा रुझान को समझें तो अगले सप्ताह सोना और चांदी पूरी तरह सस्ते होते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कीमतों में सीमित दायरे में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन समग्र ट्रेंड अभी भी मजबूती की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना अपने मजबूत सपोर्ट स्तर से नीचे नहीं टूटता और चांदी भी अपने प्रमुख सपोर्ट स्तर के नीचे स्थिर नहीं होती, तब तक बड़ी गिरावट की संभावना सीमित मानी जा रही है। निवेश या खरीद बिक्री से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना हमेशा समझदारी का कदम होता है, क्योंकि यह जानकारी केवल बाजार की समझ और जागरूकता के उद्देश्य से दी जा रही है। बाजार में धैर्य बनाए रखना, लालच और डर दोनों से दूर रहना और एक स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ना ही सफल निवेश की पहचान होती है। अब बात करते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। वर्तमान में 22 कैरेट सोने के अनुसार 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 14,100 रुपए चल रहा है। 8 ग्राम सोने का भाव करीब 1,18,800 रुपए के आसपास बना हुआ है। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,41,000 रुपए तक पहुंच चुका है और 100 ग्राम सोने का भाव करीब 14,10,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। इस पूरे सप्ताह के दौरान सोने की कीमतों में लगभग 3,000 रुपए से 4,000 रुपए तक का उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जो बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में कीमतों में सीमित गिरावट की संभावना बनी रह सकती है। इसके साथ ही अब नजर डालते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव पर। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को यह सलाह दी जाती है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो हमेशा अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही खरीदारी करें। यह सुनिश्चित करें कि जो भी सोना या चांदी आप खरीद रहे हैं
उस पर हॉलमार्क मौजूद हो, क्योंकि हॉलमार्क शुद्धता की पहचान का सबसे भरोसेमंद माध्यम होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यहाँ बताए गए भाव होलसेल कीमतों पर आधारित होते हैं, इसलिए वास्तविक खरीद के समय इन कीमतों पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ सकता है। आज 24 कैरेट सोने के अनुसार 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 15,500 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव करीब 1,24,000 रुपये के स्तर पर बना हुआ है। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,55,000 रुपये तक पहुंच चुकी है और 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 15,50,000 रुपये के आसपास चल रहा है। आज बाजार में अवकाश रहने के कारण सोने की कीमतों में किसी बड़े बदलाव की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियां उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण अवसर बन सकती हैं जो सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं। बाजार में अस्थिरता के बावजूद मांग मजबूत बनी हुई है और कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले सप्ताह में सोने और चांदी की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए सही समय, सही रणनीति और संतुलित निवेश दृष्टिकोण के साथ लिया गया निर्णय भविष्य में बेहतर परिणाम दे सकता है।